हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कनेक्टर्स के ऊपर, जिसमें मैंने कुछ बेसिक कनेक्टर्स बताए थे जो कि आप अपनी डेली बोलचाल में यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों को वीडियो अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कनेक्टर्स के ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाया जाए, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि कनेक्टर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ होता है और क्यों होता है, और उसके अलावा कनेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली कनेक्टर्स होते हैं 8 टाइप्स के: डायरेक्शन एंड प्लेस, कॉन्ट्रास्ट, एडिशन, कंपैरिजन, कॉज एंड इफेक्ट, टाइम एंड सीक्वेंस, इलस्ट्रेशन एंड एम्फेसिस। और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसके 5 टाइप्स कवर किए हैं। सो चलिए देखते हैं कौन से वो 5 टाइप्स, उनका यूज़ क्या है और उनके अंदर कौन से कनेक्टर्स आते हैं। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कनेक्टर्स की जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है डायरेक्शन एंड प्लेस। डायरेक्शन एंड प्लेस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कनेक्टर्स यूज़ होते हैं किसी डायरेक्शन या फिर किसी प्लेस यानी किसी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका, देर, THERE, देर। ये THERE वाला देर आपको ध्यान रखना है, THEIR वाला नहीं है। बहुत लोग इन दोनों देर में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों देर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो अभी हम बात करें THERE वाले देर की, जिसका मतलब है वहाँ, उस स्थान पर या फिर उधर। ये किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में हम बात करें, वहाँ पर, उस जगह पर या फिर उस स्थान पर, उधर। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, देयर इज़ अ कैट बिहाइंड द कर्टन। देयर इज़ अ कैट बिहाइंड द कर्टन। कर्टन का मतलब होता है पर्दा। सो पूरे सेंटेंस की मीनिंग है पर्दे के पीछे एक बिल्ली है। देयर इज़ अ कैट बिहाइंड द कर्टन। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे हमने वहाँ, उस स्थान पर या फिर उधर, ये तीनों वर्ड्स कहीं पर भी यूज़ नहीं किए सेंटेंस में। लेकिन अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, पर्दे के पीछे एक बिल्ली है, तो इस सेंटेंस में हम बताना चाह रहे हैं कि पर्दे के पीछे यानी वहाँ पर, पर्दे के पीछे, उधर, उस स्थान पर एक बिल्ली है। तो यहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अंडर, UNDER, अंडर, जिसका मतलब है नीचे या फिर नीचे की ओर। एग्जांपल, दे ले डाउन अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। दे ले डाउन अंडर द शेड ऑफ अ ट्री यानी वे एक पेड़ की छांव के नीचे लेट गए। वे एक पेड़ की छांव के नीचे लेट गए, अंडर द ट्री। किसी भी चीज़ के नीचे या फिर कोई भी जगह के नीचे के लिए हम अंडर वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, किसी के सामने या फिर किसी जगह के सामने, किसी के भी सामने अगर हमको बोलना हो तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन। द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन यानी डाकघर, पोस्ट ऑफिस स्टेशन के सामने है। इन फ्रंट ऑफ ये भी किसी प्लेस या फिर किसी जगह को ही डिस्क्राइब कर रहा है, कोई डायरेक्शन ही बता रहा है कि उसके सामने है। सो ये वर्ड डायरेक्शन एंड प्लेस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ओवर देयर। ओवर देयर, इसकी मीनिंग भी बेसिकली देयर जैसी है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर आपको ओवर देयर यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पर आप देयर का यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि ये एग्जाम्पल है, यू शुड आस्क द मैन ओवर देयर। यू शुड आस्क द मैन ओवर देयर, जिसका मतलब है आपको वहाँ पर उस आदमी से पूछना चाहिए, आपको वहाँ पर उस आदमी से पूछना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देयर का यूज़ करते हैं, यू शुड आस्क द मैन देयर, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, वो सेंटेंस गलत होता। तो यहाँ पर हमने ओवर देयर का यूज़ किया है। आप जितनी ज़्यादा इन वर्ड्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कौन सी जगह पर आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है। सो ओवर देयर और देयर, इन दोनों को लेकर आप सेंटेंस बनाइए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए और सेंटेंस बनाइए और नीचे कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। सो अभी हम चलते हैं कनेक्टर्स की नेक्स्ट कैटेगरी, जो है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है किसी का ऑपोजिट, किसी के विपरीत बात करना, यानी एक ही सेंटेंस में आप दो अलग अलग बातें करते हैं, दो ऑपोजिट बात करते हैं। एग्जाम्पल, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है वरना, नहीं तो या फिर अन्यथा। एग्जाम्पल, वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज यू विल फॉल। वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज यू विल फॉल, जिसका मतलब है बर्फ पर धीरे धीरे चलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज यू विल फॉल, वरना तुम गिर जाओगे या फिर नहीं तो तुम गिर जाओगे या अन्यथा तुम गिर जाओगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप वहाँ पर यूज़ करते हैं अदरवाइज। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम यानी एक ही समय पर, उसी समय में। जैसे कि मैं मार्केट गया और उसी समय पर बारिश पड़ गई। मैं मार्केट गया और उसी समय बारिश पड़ गई। इसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एट द सेम टाइम। एक एग्जांपल और, मीट मी एट द सेम टाइम टुमारो। मीट मी
एट द सेम टाइम टुमारो, यानी कल उसी समय मुझसे मिलना, कल एक ही समय पर, यानी जो जिस समय पर आज हम मिले थे उसी समय पर कल मिलना, एट द सेम टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ एवर। हाउ एवर जिसका मतलब है जैसे भी, कितना भी, या फिर हालांकि। मेरे ख्याल से ये वर्ड हम किसी वोकैबुलरी वीडियो में देख चुके हैं। सो अभी ये डिफरेंट टॉपिक है, हम कनेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये वर्ड है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, यू वॉन्ट मूव दैट स्टोन हाउ एवर स्ट्रॉन्ग यू आर। यू वॉन्ट मूव दैट स्टोन हाउ एवर स्ट्रॉन्ग यू आर, यानी तुम उस पत्थर को नहीं हिला सकते चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी, हाउ एवर। या फिर आप इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे जैसा भी मौसम हो मैं तो बाहर जाऊंगा, चाहे जैसा भी मौसम हो मैं तो बाहर जाऊंगा, वहाँ पर भी आप हाउ एवर का यूज़ कर सकते हैं जैसा भी की जगह। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बट, BUT, बट जिसका मतलब है लेकिन, किंतु या फिर परंतु। मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में पता होगा, ये वर्ड आप बहुत यूज़ भी करते होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, इट्स ईजी टू फॉल इनटू अ ट्रैप बट हार्ड टू गेट आउट अगेन। It's easy to fall into a trap but hard to get out again, जिसका मतलब है एक जाल में फंसना आसान है लेकिन बट फिर से बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया तो हम यहाँ पर बट लिखते हैं। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है एडिशन। एडिशन का मतलब आप जानते होंगे, जोड़ना। सो यहाँ पर जो भी कनेक्टर्स इस कैटेगरी में आते हैं वो यूज़ होते हैं दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, बड़े सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, यानी दो सेंटेंस को जोड़कर एक बहुत बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए, दो बातों को एक साथ जोड़ने के लिए भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो जिसका मतलब है केवल इतना ही नहीं बल्कि, केवल इतना ही नहीं बल्कि, उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि केवल इतना ही नहीं कि वो लेट आया, केवल इतना ही नहीं कि वो लेट आया बल्कि उसने हमें ही सुना दिया। केवल इतना ही नहीं कि वो लेट आया बल्कि उसने हमें ही सुना दिया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आई एम नॉट ओनली अ यूट्यूबर बट ऑल्सो अ गेमर। आई एम नॉट ओनली अ यूट्यूबर बट ऑल्सो अ गेमर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इन दोनों का मैंने स्प्लिट करके यूज़ किया है। पहले सेंटेंस में मैंने नॉट ओनली का यूज़ किया, दूसरे सेंटेंस में मैंने बट ऑल्सो का यूज़ किया, जिसका मतलब है मैं ना केवल यूट्यूबर हूँ बल्कि एक गेमर भी हूँ। आई एम नॉट ओनली अ यूट्यूबर बट ऑल्सो अ गेमर। इसी तरीके से आपको इस सेंटेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज जिसका मतलब है साथ ही साथ या फिर के साथ। जैसे मैंने खाना खाया साथ ही साथ मैंने पानी पिया। मैंने खाना खाया साथ ही साथ मैंने पानी पिया। ये दोनों सेंटेंस जो हैं, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, इन दोनों सेंटेंस को जब हमने जोड़ा तो हमने यूज़ किया साथ ही साथ। तो वो साथ ही साथ की जगह आप एज वेल एज का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, अ टीचर शुड एंटरटेन एज वेल एज टीच। अ टीचर शुड एंटरटेन एज वेल एज टीच, यानी एक शिक्षक को पढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी कराना चाहिए। पढ़ाने के साथ साथ, एज वेल एज। नेक्स्ट है फर्दरमोर। FURTHER, फर्दर, MORE, मोर। फर्दरमोर बेसिकली ये भी एज वेल एज जैसा ही है, लेकिन इसका यूज़ कहीं कहीं पर अलग होता है। जैसे इसकी मीनिंग भी है साथ ही साथ और इसके अलावा। एज वेल एज की मीनिंग भी थी साथ ही साथ। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ही इज़ लेजी एंड फर्दरमोर ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज़ लेजी एंड फर्दरमोर ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब है वह आलसी है और इसके अलावा उसके पास जिम्मेदारी का कोई आभास नहीं है। यहाँ पर हमने फर्दरमोर यूज़ किया, हमने एज वेल एज का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एज वेल एज बोलते ही इज़ लेजी एंड एज वेल एज ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो सेंटेंस गलत होता है। यहाँ पर हमने फर्दरमोर का यूज़ किया। दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है, तो वो आपको ध्यान रखना है, या प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे कि कहाँ पर आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं और। OR, और का मतलब मेरे ख्याल से आप जानते होंगे या फिर अथवा। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़फुल वर्ड है। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, डू यू वॉन्ट योर मनी बैक और नॉट। डू यू वॉन्ट योर मनी बैक और नॉट। ये सेंटेंस काफ़ी सिंपल है और इसकी हिंदी मीनिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी। सो मैं चाहता हूँ इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन आप खुद करें और नीचे कमेंट में बताएं। देखते हैं कितने लोगों को ये बनता है। सो चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है कॉज एंड इफेक्ट।
कॉज एंड इफेक्ट यानी किसी चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर, ये हम देखते हैं इस वाली कैटेगरी में। इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है फलस्वरूप, नतीजतन या फिर परिणाम स्वरूप, यानी उसका क्या रिजल्ट आया, क्या उस पर इफेक्ट पड़ा उस चीज़ का, वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही मेड वन बिग मिस्टेक एंड एज अ रिजल्ट लॉस्ट हिज जॉब। ही मेड वन बिग मिस्टेक एंड एज अ रिजल्ट लॉस्ट हिज जॉब। उसने एक बड़ी गलती की और परिणाम स्वरूप अपनी नौकरी खो दी। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट वर्ड है हैंस, HENCE, हैंस, जिसका मतलब है इस कारण से, अतः या फिर इस वजह से। एग्जाम्पल, इट्स हैंडमेड एंड हैंस एक्सपेंसिव। इट्स हैंडमेड एंड हैंस एक्सपेंसिव, जिसका मतलब है ये हाथ से बना हुआ है, हैंडमेड है, इस कारण महंगा है, इस कारण या फिर इस वजह से महंगा है, हैंस। नेक्स्ट है therefore, THERE, there, FORE, for। इसकी मीनिंग भी हैंस जैसी है, इसलिए, लिहाजा या फिर इस कारण से, लेकिन दोनों का यूज़ आपको अलग अलग जगह पर करना है। जैसे उसका यूज़ आपने कैसे किया आपने देखा था, और इसका यूज़ हम देखते हैं। ही वॉज बिजी therefore he could not come। ही वॉज बिजी therefore he could not come, यानी वो व्यस्त था लिहाजा वो नहीं आ सका, या फिर वो व्यस्त था इसलिए वो नहीं आ सका, या इस कारण से नहीं आ सका। नेक्स्ट देखते हैं कंसिक्वेंटली। कंसिक्वेंटली जिसका मतलब है परिणाम स्वरूप, अतः या फिर इसलिए। इस कैटेगरी में सारे जो वर्ड्स हैं इन सबकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सबका यूज़ अलग अलग है। कहाँ पर आपको यूज़ करना है ये आप ही को ही डिसाइड करना होगा, और ये होगा प्रैक्टिस से। एक एग्जाम्पल इसका, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक एंड कंसिक्वेंटली आई वॉज लेट। I got stuck in traffic and consequently I was late, जिसका मतलब है मैं ट्रैफिक में फंस गया और परिणाम स्वरूप मुझे देर हो गई, या फिर मैं ट्रैफिक में फंस गया इसलिए मुझे देर हो गई। इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब मेरे ख्याल से आप जानते हैं, किसी चीज़ को कंपेयर करना, दो चीज़ों को कंपेयर करना, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना। इस कैटेगरी में जो कनेक्टर्स आते हैं वो है एज इफ। एज इफ जिसका मतलब है मानो या फिर जैसे कि। एग्जाम्पल, शी वॉज स्टेयरिंग एट मी एज इफ आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। शी वॉज स्टेयरिंग एट मी एज इफ आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, जिसका मतलब है वो मुझे ऐसे घूर रही थी। शी वॉज स्टेयरिंग एट मी एज इफ, जैसे कि मैंने कुछ गलत किया हो, या फिर वो मुझे ऐसे घूर रही थी मानो मैंने कुछ गलत किया हो। नेक्स्ट है इक्वली। इक्वली का मतलब है बराबर, वैसा ही, या फिर समान रूप से, एक जैसा। एग्जाम्पल, द मनी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज 4 चिल्ड्रन। द मनी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज 4 चिल्ड्रन, जिसका मतलब है पैसा उनके 4 बच्चों में समान रूप से विभाजित किया था, या फिर पैसा उनके 4 बच्चों में बराबर विभाजित किया गया था, इक्वली। नेक्स्ट है लाइक, LIKE, लाइक, जिसका मतलब है समान, अनुरूप, बराबर, या फिर किसी के जैसा, एक जैसा। लाइक दिस, इसके जैसा। एग्जाम्पल, देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, यानी वर्तमान के जैसा कोई वक्त नहीं है। अभी जो टाइम चल रहा है उसके जैसा कोई वक्त नहीं है। बेसिकली अभी तो टाइम बहुत ख़राब चल रहा है सबका कोरोना की वजह से। सो अभी ये सेंटेंस थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। सो चलते हैं इस वीडियो के लास्ट कनेक्टर की तरफ, जो है इन द सेम वे। इन द सेम वे जिसका मतलब है इसी तरह से या फिर वैसे ही। एग्जाम्पल, कंप्लीट द लाइन इन द सेम वे एज अबव। कंप्लीट द लाइन इन द सेम वे एज अबव, यानी लाइन को वैसे ही पूरा करो जैसे ऊपर है, यानी जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी करो। कंप्लीट द लाइन इन द सेम वे एज अबव। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।